नमस्कार, जेकेएल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंजना ठाकुर। आइए नजर डालते हैं इस समाचार पर। उसके बाद मैं चाहता हूँ जिला डोडा के पंचायत पुंजा तहसील चराला के रहने वाले मास्टर राजेंद्र कुमार, जो एक शिक्षक के रूप में शासकीय उच्च माध्यमिक चराला में पदस्थ हैं, एक आश्चर्यजनक नियम लेकर आए हैं जिसमें 6 अक्षर हैं। यह नियम भद्रवाही भाषा में लिखा गया है और भद्रवाही भाषा अब इन 6 अक्षरों के साथ लिखी जाएगी। भद्रवाही भाषा बोली गई थी लेकिन लिखी नहीं गई। अब भद्रवाही भाषा बोली जाएगी और लिखी भी जाएगी। चराला से हमारे संवाददाता ने राजेंद्र कुमार से क्या बातचीत की, आइए सुनते हैं। जिसका मतलब पूरा जो सलूशन जो है वो हमारे राजेंद्र साहब ने निकाला। ये कम से कम 10 भाषाएं ऐसी हमारे ओल्ड डोडा की, जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट डोडा यानी उसमें कश्तवाड़ भी आता है, उसमें रामबन भी आता है, बहनाल तक है, ये बटोत वगैरह जो सारा एरिया, इसमें बलहेस भी आता है, भद्रवा भी आता है। इसमें जितने भी गाँव की जो लैंग्वेजें हैं, जो भाषाएं हैं, क्योंकि हर 10 किलोमीटर पानी और बानी बदली जाती है। बानी का मतलब होता है ज़बान, और पानी की तौसीर जो है वो भी बदली जाती है। तो ये एक ऐसी भाषा, ऐसे अल्फाज इन्होंने तैयार किए जिनकी बदौलत हम हमारे पुराने डिस्ट्रिक्ट डोडा के यानी कश्तवाड़ से लेकर भलेसा, डोडा, बहनाल, रामबन, भद्रवा, चराला में जितने भी बोलियां बोली जाती हैं, ये सब बोलियां लिखने के लिए हमारे पास जो 6 अल्फ़ाबेट आए, और हम आराम के साथ, आसानी के साथ हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की जो ये नई पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें इन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि अब जो नई पॉलिसी है उसमें सबसे पहले बच्चों को अपनी मादरी ज़बान ही सिखाई जाएगी, और ये मादरी ज़बान अपनी इस हर बच्चे को तक पहुंचाने के लिए और इसको लिखने के लिए हमारे पास जो 6 अल्फ़ाबेट आए, हम पूरे इस ओल्ड डिस्ट्रिक्ट डोडा की ज़बान को ये हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी देन है। इन्होंने बड़ी काफ़ी मेहनत की है। और मतलब है कि बच्चा जब माँ की कोख में नहीं बल्कि माँ की गोद में होता है, उसको जब अभी कुछ भी बोलना नहीं आता है तो वो 0 पर है। फिर 1 पर कब आता है, उसकी माँ जो है उससे भाषा सिखाती है। वो अपनी माँ से जो भाषा सीखता है, जिसको मादरी भाषा कहते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ भद्रवाही ही होगी। जिस इलाका में वो रहता है, वो कश्मीरी हो सकती है, गोजरी हो सकती है, वो इलाके की कोई भी भाषा हो सकती है, तो किश्तवाड़ी हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है। तो पहले वो एक लैंग्वेज फर्स्ट जो रैंक दिया जाता है लैंग्वेज को, पहली लैंग्वेज, पहली बोली वो क्या है, वो मदर लैंग्वेज है, वो आनी चाहिए। दूसरी जो है वो तो है हिंदी और उर्दू दूसरे लेवल पर ये आती है, और तीसरे लेवल पर आती है इंग्लिश, जो इस वक्त नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर है। इसकी वजह क्या थी, मैं आपको ये रिपोर्टर साहब के कहने पर ये जेकेएल न्यूज़ की माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि यही वजह थी कि एक पढ़ा लिखा इवन पोस्ट ग्रेजुएट भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाता था, क्योंकि उसने वो अपनी मादरी भाषा ही नहीं सीखी है। उसके बाद उसको लोग वहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो नहीं सीखी है, उसने अच्छी तरह से वेल वर्सेड नहीं है। उसके बाद दूसरी भाषा जो होती है हिंदी उर्दू, उसमें भी वेल वर्सेड नहीं है, और डायरेक्ट जोर देते हैं थर्ड लैंग्वेज पर यानी इंग्लिश पर। यही वजह कि उसकी फाउंडेशन पक्की नहीं थी। अब जैसे ही ये पहली लैंग्वेज पर तवज्जो दी जाएगी, जो मादरी भाषा है उस पर तवज्जो दी जाएगी, ध्यान दिया जाएगा, तो फाउंडेशन पक्की होगी। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज हिंदी उर्दू पक्की हो जाएगी, और उसके बाद इंग्लिश होगी। और आने वाले टाइम में हर एक इवन की प्राइमरी स्टूडेंट जो होगा गवर्नमेंट स्कूल का भी, वो भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएगा। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए।